का मामा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई भगना है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई दामाद है, कोई जीजा है, कोई चाचा है। तो इन सब को जज बनाना भारत सरकार बंद करे और सबके लिए SC, ST, OBC, EWS, जनरल सबके बहाली का रास्ता साफ करे और एग्जाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज का नियुक्ति करे। अन्यथा भीम आर्मी भीषण आंदोलन के माध्यम से सरकार से आर पार का लड़ाई लड़ने के वो तैयार है। 1 महीने के अंदर दलितों की हत्या हो गई। आप गया चले जाइए, वहाँ 1 सप्ताह में 5-5, 6-6 मर्डर हो गया। वहाँ पे एक दलित बच्ची का रेप हो गया। आप अरवल चले जाइए, एक नौजवान जो अपने माँ का इकलौता बेटा था उसका हत्या कर दिया गया। आप वैशाली चले जाइए, इसी बिहार की सरकार में हजारों झोपड़ियों को, सैकड़ों झोपड़ियों को दलितों को जला दिया गया। वो बेघर हो गए, लेकिन नीतीश कुमार का जमीर नहीं जागा कि हमारे समाज के, हमारे ही बिहार के नागरिक हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। मैं बिहार के शासन और प्रशासन पे कैसे विश्वास कर लूं कि ये हमें न्याय दिला पाएंगे। अगर न्याय दिलाने में इतने सक्षम होते तो भीम आर्मी को आज 25 जुलाई को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बिहार में और पूरे देश में निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। नीतीश कुमार दावे कर देते हैं कि हम आउटसोर्सिंग में निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, बिहार पहला राज्य होगा, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखेगा कि निजी क्षेत्र में कहीं भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? बिहार सरकार पे आपको भरोसा नहीं है कि आप आंदोलन कर रहे हैं? क्या भीम आर्मी अब सुरक्षा प्रदान करेगी जो दलित का है, जो पिछड़ा का है? पुलिस प्रशासन पे उसका भरोसा उठ गया है। देखिए, बिहार की जो सरकार है अगर सक्षम होती घटनाओं पे रोक लगाने में, बिहार के पुलिस जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, अगर ये अधिकारी, पदाधिकारी, सामान्य सिपाही अगर ये सक्षम होते क्राइम को कंट्रोल करने में, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार को रोकने में, तो भीम आर्मी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने समाज के हक और हुकूक को दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने की। हमें झंडा और डंडा नहीं उठाना पड़ता। बिहार की सरकार नाकाम है, हमारे ऊपर हो रहे शोषण को, अत्याचार को, हत्याओं को, बलात्कार को रोक नहीं पा रही है। आप कोई ऐसा जिला उठा लीजिए, चाहे मामला बक्सर का हो, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया जाता है, दलितों की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। कैमूर चले जाइए, वहाँ भी कई घटनाएं हुई, कई दलितों की हत्या कर दी गई। रोहतास चले जाइए, वहाँ कई लोगों की हत्या कर दी गई। भोजपुर चले जाइए, वहाँ 10 संख्या में 1 महीने के अंदर दलितों की हत्या हो गई। आप गया चले जाइए, वहाँ 1 सप्ताह में 5-5, 6-6 मर्डर हो गया। वहाँ पे एक दलित बच्ची का रेप हो गया। आप अरवल चले जाइए, एक नौजवान जो अपने माँ का इकलौता बेटा था उसका हत्या कर दिया गया। आप वैशाली चले जाइए, इसी बिहार की सरकार में हजारों झोपड़ियों को, सैकड़ों झोपड़ियों को दलितों को जला दिया गया। वो बेघर हो गए, लेकिन नीतीश कुमार का जमीर नहीं जागा कि हमारे समाज के, हमारे ही बिहार के नागरिक हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनको घर उपलब्ध करा दिया जाए। वहाँ पे सैकड़ों झोपड़ियाँ जली, वहाँ उस जिले में कई दलितों की हत्या कर दी गई। मैं पूरे बिहार का 38 जिला का डाटा मेरे पास है कि कोई ऐसा जिला में नहीं है जहाँ पे दलितों का शोषण, अत्याचार, हत्या, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। तो मैं बिहार के शासन और प्रशासन पे कैसे विश्वास कर लूं कि ये हमें न्याय दिला पाएंगे। अगर न्याय दिलाने में इतने सक्षम होते तो भीम आर्मी को आज 25 जुलाई को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, सबसे पहला जो मुद्दा है, हमारे समाज के ऊपर जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में जो शोषण और अत्याचार की घटनाएं हैं, उसमें हम सबको त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है और घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बहुजनों पे, दलितों पे जो शोषण हो रहा है, मुसलमानों पे जो हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उन सब को रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक मजबूत कानून नहीं बनाया गया, उसको बनवाने के लिए, उस और दलितों पे हो रहे शोषण को रोकने के लिए पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि बिहार में चौकीदारी जो है वो सबके लिए नहीं थी। पहले वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए व्यवस्था था कि दलित ही चौकीदार होते थे। ये ओपन फॉर ऑल बिहार की सरकार ने कर दिया है, जो कि हम सबको मंजूर नहीं है। चौकीदारी को फिर से उसी तरह से बहाल करने की ज़रूरत है जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ दलित ही चौकीदार हुआ करते थे, और वैसे ही व्यवस्था बनाने के लिए। तीसरा मुद्दा है प्रमोशन में आरक्षण का, जो दलितों को, पिछड़ों को जो नौकरियों में
आरक्षण मिलता था प्रमोशन में, उसको बिहार की सरकार ने रोकने का काम किया है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके। और बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है उसमें जबरदस्ती अतिक्रमण करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जातियों को जोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ। और बिहार में और पूरे देश में निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। नीतीश कुमार दावे कर देते हैं कि हम आउटसोर्सिंग में निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, बिहार पहला राज्य होगा, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखेगा कि निजी क्षेत्र में कहीं भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार में किसी ठेकेदारी में कोई आरक्षण की व्यवस्था है, किसी भी यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग से बहाली होती है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी सरकारी काम होता है, उसमें कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो इन सारे मामलों को लेकर के 25 जुलाई 2024 को कॉलेजियम के लेकर के भी रहेगा कुछ? बिल्कुल निजी क्षेत्र कॉलेजियम के खिलाफ हम लोग ये मजबूत आंदोलन कर रहे हैं। और कॉलेजियम में जो लोग जज बनते हैं, चंद मुट्ठी भर देश के 150-200 परिवारों के लोग ही जज बनते हैं, उसमें न कि ओपन फॉर ऑल है, उसमें यूपीएससी के तर्ज पे हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करे और भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करके यूपीएससी के तर्ज पे जुडिशियरी का भी एग्जाम कराए और उससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाए, न कि 150 से 200 परिवारों के जज बनाए। कोई किसी का मामा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई भगना है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई दामाद है, कोई जीजा है, कोई चाचा है। तो इन सब को जज बनाना भारत सरकार बंद करे और सबके लिए SC, ST, OBC, EWS, जनरल सबके बहाली का रास्ता साफ करे और एग्जाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज का नियुक्ति करे। अन्यथा भीम आर्मी भीषण आंदोलन के माध्यम से सरकार से आर पार का लड़ाई लड़ने के वो तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। जी बहुत शुक्रिया। जय। तो देख सकते हैं, ये है भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ साफ अपने लफ्जों में कहा है और सरकार को चेतावनी दी है कि 25 तारीख को 25 जुलाई को जो है वो हम लोग आंदोलन करेंगे और जो भी मुद्दा है इन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और सरकार से दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के रोड मैप बन गया है। बहरहाल इन खबरों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देखना है तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।